सीरियल आरती अंजलि अवस्थी में आने वाला यह ट्रैक दर्शकों को झकझोर देने वाला है। कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है और हर फैसला किसी न किसी की जिंदगी बदलने वाला है। घर के आंगन में जैसे ही यह सच्चाई सामने आती है, गौरव पूरी तरह से चौंक जाते हैं। उनका चेहरा सख्त हो जाता है, आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ दिखाई देती है। सामने खड़े राघव सिंह राजपूत पछतावे की आग में जलते नजर आते हैं। भारी आवाज में वे कहते हैं, देखो ना गौरव जी, ये मेरा ही दामाद मुझे धमका रहा है। मैंने किस घर में अपनी बेटी की शादी करवा दी। जिस इंसान पर भरोसा किया वही आज मेरी बेटी की जान का दुश्मन बन गया है। ये महक को जान से मारने की खुली धमकी दे रहा है। राघव की आवाज कांपने लगती है। एक पिता की मजबूरी उसकी आंखों से झलक रही होती है। तभी माहौल में जहर घोलते हुए युवराज बीच में बोल पड़ता है, अरे गौरव सिंह राजपूत, आप बीच में कहाँ से आ गए? क्या अब आप भी अंजलि के भक्त बन गए हैं? युवराज की यह बात सुनते ही गौरव का खून खौल उठता है। वे एक कदम आगे बढ़ते हैं और गुस्से में गरजते हुए कहते हैं, जुबान संभाल कर बात करो युवराज, तुम अंजलि को मरवाओगे। घर में बैठकर चूड़ियां पहनकर दहाड़ने की आदत है ना तुम्हें? असली शेरनी की आवाज जब कानों में पड़ेगी तब तुम्हारे पैर कांपने लगेंगे। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। युवराज की आंखों में पहली बार डर की हल्की सी झलक दिखाई देती है, लेकिन वह अपनी हेकड़ी नहीं छोड़ता। वहीं दूसरी ओर कहानी हमें बनारस लेकर जाती है, जहां एक अलग ही तूफान उठ चुका है। दूर खड़ी आरती छुपकर वेद और दूसरी आरती की प्रेमलीला देख रही होती है। उसका दिल टूट चुका है, आंखें भर आई हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। अचानक वेद ठीक उसके सामने आ जाता है। आरती की सांसें तेज हो जाती हैं। वह खुद को संभालते हुए उदय राजवंशी से कहती है, आप जानते हैं ना उदय जी, मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। मैं वेद बाबू की पत्नी हूँ। जहाँ आज ये आरती खड़ी है वहाँ मुझे होना चाहिए था। ये हक मेरा है। आरती की आवाज़ टूट जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उदय राजवंशी चुपचाप सब देख रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलकता है कि आने वाले वक्त में वह कोई बड़ा फैसला लेने वाला है। इधर घर में फिर से माहौल गर्म हो जाता है। गौरव राघव भैया से सवाल करता है, यह आपने क्या कर दिया राघव भैया? किस घर में आपने अपनी बेटी को भेज दिया? अंजलि ने मना किया था ना? उसने साफ कहा था कि वह इस शादी से खुश नहीं है, फिर भी आपने उसकी एक नहीं सुनी। राघव सिर झुकाकर कहते हैं, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं युवराज को कोर्ट तक घसीट कर ले जाऊंगा। यह सुनते ही गौरव सख्ती से जवाब देता है, नहीं, आप उसे कोर्ट नहीं ले जा सकते। ये सिर्फ मामला नहीं है, ये धमकी है। उसने महक को जान से मारने की बात कही है। तभी गणेश अवस्थी बीच में बोलते हैं, अगर ऐसा है तो आपको देर नहीं करनी चाहिए। पुलिस में जाइए, एफआईआर दर्ज कराइए और कानून को अपना काम करने दीजिए। लेकिन राघव की मजबूरी सामने आ जाती है। वह भावुक होकर कहता है, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे। मैं सिर्फ अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। अगर मैंने अपने दामाद को अरेस्ट करवा दिया तो मेरी बेटी की गृहस्थी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता। अगर केस शुरू हो गया तो मुझे अपनी बेटी को वापस अपने घर लाना पड़ेगा। राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद वह पूछता है, प्लीज मुझे बस इतना बता दीजिए, अंजलि कहाँ है? गौरव थोड़ी देर चुप रहता है, फिर हिचकिचाते हुए कहता है, एक बात और है। अगर आप बुरा न माने तो हम अंजलि को उस घर की बहू बनाना चाहते हैं, अभय के साथ उसकी शादी करवाकर। यह सुनकर हर कोई चौंक जाता है। तभी अचानक दामोदर की धमाकेदार एंट्री होती है। वह हाथ में कागज लेकर गणेश अवस्थी के सामने आ खड़ा होता है और ठंडी आवाज में कहता है, एक बेटी को मार रहा हूं और दूसरी की मांग भर रहा हूं। वह कागज हवा में लहराते हुए बोलता है, कल से बस्ती में काम शुरू होगा, अब कोई नहीं रोक सकता। यह सुनते ही गणेश अवस्थी टूट जाते हैं। वह अपनी बेटी अंजलि के लिए हाथ जोड़ लेते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नहीं नहीं, मेरी बेटी अंजलि को मत मारिए, भगवान के लिए उसे छोड़ दीजिए। अब सवाल ये है, क्या अंजलि की जान बच पाएगी? क्या युवराज को उसकी सजा मिलेगी? क्या आरती और वेद की कहानी नया मोड़ लेगी? आगे क्या होगा, यह जानने के लिए देखते रहिए